वही अच्छा स्थान भी दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा जा फिर पांचवा स्थान तेरा सोने में वास हो जाए, बोलना पड़ेगा। पंचम स्थान स्वर्ण दिया। राजा परीक्षित ने स्वर्ण पहना था, मुकुट जरा सा कौन से सोने में होगा कलयुग के बाद? जो अधर्म की कमाई का, दूसरों को सता करके जो आप सोना पहनते हैं उसको कलयुग का वास। राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना था, कलयुग ने महाराज वहीं से चढ़ाई शुरू कर दी। जा करके सीधा उसके मुकुट में घुसा, वहां से उसके बुद्धि में और जा करके बुद्धि विकृत कर दी। अच्छा खासा राजा घर का रास्ता भटक गया। जा करके सीधा समीक ऋषि के पास गया और बोलता ए राजा, ए महात्मा, राजा आया, कुछ भोजन पानी की। लेकिन जो समीक मुनि थे वो तो महाराज अच्छे से अपने भजन थे, सुनी नहीं, भजन में लीन थे। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प को उठाया और संत के गले में डाल दिया। बहुत बड़ा अपमान कर दिया। सोचिए अगर हमारे बुद्धि में अगर कलयुग में बैठ जाए तो फिर कितनी बड़ी बड़ी घटना हो सकती है। और इस चीज का आपको परिमाण दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कुछ कुछ दरिंदे हैं, ना जाने कैसे ऐसे माता पिता हैं जो हमारी आप सुन ही रहे हो आजकल डेली कहीं न कहीं बलात्कार के बारे में आप सुन ही रहे हो। सोचे ना उनको थोड़ी भी दया, थोड़ी मैया नहीं, उनके घर में मां उनको उसकी फिक्र नहीं। लेकिन जब कलयुग का भूत सवार होता है उस समय फिर कुछ नहीं दिखता। इसलिए बच कर के रहिए, हमेशा गले में तुलसी की माला धारण कर रखिए और जितनी हो सके गौ माता की सेवा करिए। कलयुग ने कहा है कि दो जगह मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, जहाँ गौ माता होगा वहाँ कलयुग नहीं होगा, जहाँ कलयुग होगा वहाँ गौ माता नहीं। और दूसरी बात, जिसके गले में तुलसी होगी, जो ठाकुर जी के नियम का पालन करता होगा, उसको मैं कभी नहीं छूऊंगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए ये दो सेवा शुरू कर। आज इतना अच्छा खासा राजा प्रजा चलाने वाला, कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी, गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध आने के बाद ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, चले गया। समीक पुत्र श्रृंगी को पता चला, कौशिकी नदी में जा करके ब्राह्मण बालक ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। अरे राजा परीक्षित, जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसको श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। इति लंकित मर्यादा तक्षका सप्तमे दक्षयस्म कुलंगारा चोदितो मे तदा। महाराज एकदम से हाथ में जल लिया और मैं ब्राह्मण बालक संकल्प लेता हूँ, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला वही सर्प ठीक 7 दिन बाद उसको टस कर उसकी मृत्यु हो जाए। और महाराज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। घर में आया, पिता के गले में से वो सर्प निकाला, रोने लगा। समीक ऋषि की महाराज जब साथ ये समाधि खुली, साधना से ध्यान भटका, बेटा क्यों रो रहा है? पिताश्री एक राजा आया था और वो राजा आया था, वो आपका अपमान करके चले गए, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, फिर मैंने उसको श्राप दे दिया, आज से ठीक 7 दिन बाद मर जाएगा। समीक ऋषि बोलता, अरे तूने क्या कर दिया, कितना बड़ा आधार दिया तूने। अरे पुत्र, ऐसा राजा अब मेरी प्रजा को कभी नहीं मिलेगा। ये समीक ऋषि जी की वाणी थी द्वापर में कि ऐसा राजा नहीं मिलेगा। जाकर शिष्य को बुलाया और बोला कि जाकर राजा को बोलो, राजा ने आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी।